हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर। आज हम क्वेश्चन करेंगे इंडियन एयर फोर्स के वाई ग्रुप के क्वेश्चन, जो कि काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:6। देखिए हमारे पास ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है, 3:6। और उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है रेशियो ऑफ बी रेशियो सी, क्या दिया हुआ है 7:28। फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। हमें पता है हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बी रेशियो सी। यहाँ पर वैल्यू बी की आएगी और यहाँ पर वैल्यू किसकी आएगी, यहाँ पर वैल्यू बी की आएगी। तो देखिए एक बार यहाँ पर क्या दिया हुआ 3:6 और यहाँ क्या दिया हुआ है बी रेशियो सी 7:28। तो यहाँ 6 है तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 है तो क्या आएगा 7। तो क्या लिखिए इसमें, अब इसके मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो 3 × 7 रेशियो क्या होगा 6 × 7 रेशियो 6:28। अब देखिए 3 2 जा 6 और यहाँ पर भी 3 2 जा 6। उसके बाद 7 से 7 कैंसिल और 7 4 जा 28। हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ दोनों कट चुके हैं तो क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 2 और यहाँ क्या आएगा 2 4 जा 8। तो क्या आएगा 1:2:8। तो क्या आएगा 1:2:8। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, HCF एंड LCM ऑफ द टू नंबर आर 14 एंड 140। हमें पता है फॉर्मूला होता है हमारे पास। देखिए क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होगा HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। HCF हमारे पास क्या दिया हुआ है 14, LCM क्या है 140। तो यहाँ लिखिए 14 मल्टीप्लाई LCM क्या है 140 इक्वल टू, अब एक नंबर क्या दिया हुआ है 28, तो हमें सेकंड नंबर निकालना है। 14 2 जा 28 और 2 70। तो सेकंड नंबर क्या आएगा 70। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 फोन्स आर सोल्ड एट ₹18,000 ईच। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दोनों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 18,000। उसके बाद हमारे पास क्या है, पहले में लॉस है 10% एंड अनदर फोन सोल्ड एट प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 20%। तो समझने की बात ये है कि इसमें सेलिंग प्राइस दोनों में क्या है सेम। तो मुझे बताओ आप, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे आप इसको 10% को 10/100 क्या हो जाएगा 1/10 और 20 को क्या लिखेंगे 20/100। 20 बन जाओ 25 का। आप यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस। यहाँ पर देखिए 10, यदि कॉस्ट प्राइस 10 है और यहाँ क्या दिया हुआ है लॉस दिया हुआ है 10%, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो जाएगा लॉस। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। आपको पता है सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो इसलिए हमने क्या किया इसमें माइनस। नेक्स्ट देखिए 20% प्रॉफिट है। अब यहाँ आपको पता है कि प्रॉफिट दिया हुआ है तो ये तो कॉस्ट प्राइस है, तो ये क्या है प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा आपको पता है, सेलिंग प्राइस क्या होगा अपने पास कॉस्ट प्राइस
प्लस प्रॉफिट। तो यदि ये 5 है तो कितना हो जाएगा ये 6। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है सेम, क्योंकि यहाँ पर 18,000 लिया हुआ है ईच सेलिंग प्राइस। तो क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 2 से और यहाँ कीजिए 3 से, यहाँ भी 18 हो गया और यहाँ भी क्या हो गया 18। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो गया है इक्वल, हमने कर लिया है। यदि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 3 से कीजिए। कितना हो जाएगा ये, यहाँ कॉस्ट प्राइस हो गया 20 और यहाँ क्या हो गया 15। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 35 और यहाँ टोटल कितना हो गया 36। हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस 36 है और टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है 35। अब यहाँ क्या निकालना, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट और लॉस निकालना है। हमें पता है कॉस्ट प्राइस 35 है और सेलिंग प्राइस क्या है 36। तो 36 की वैल्यू क्या होगी, इसमें दी हुई है 18,000 ईच है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 36,000। वन की वैल्यू क्या होगी 36,000 बाई 36 और निकालना क्या है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ 35 से 36, तो प्रॉफिट हो गया 1 का, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो इसको फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, हमारे पास ये आएगा 1000। 1000 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा 1000 रुपीज का क्या होगा प्रॉफिट। तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10% ऑफ 350 और यहाँ पर डिवाइड द साइन है। तो क्या है 350 का 10% तो 10 बाई 100 और उसके बाद क्या है डिवाइड, क्या दिया हुआ है 280 का 20% डिवाइड बाई 100। आपको बताइए दोस्त, जीरो कैंसिल हो गई और यहाँ पर भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ओके, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, अब 7 5 जा और 7 4 जा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5 और यहाँ कितना है 4 2 जा 8, तो 5 अपॉन 8 कितना होगा 0 पॉइंट क्या होगा इसमें 8 6 जा 48, उसके बाद 8 2 जा और 8 5 जा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.625। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड। आपको पता है जो ब्लैक फेस कार्ड होंगे फिर क्या होंगे, टोटल कार्ड क्या होते हैं 52 और फेस कार्ड क्या होते हैं, आपको पता है टोटल 52 में से हमारे पास ब्लैक और दो टाइप के कार्ड होते हैं 26 और यहाँ पर क्या होगा 26। ये ब्लैक कार्ड, ये क्या होते हैं रेड कार्ड। लेकिन इस बात की फेस कार्ड की, तो टोटल फेस कार्ड क्या होते हैं 12, तो उसमें हाफ क्या हो जाएंगे रेड और हाफ क्या होगा ब्लैक, तो 6 क्या हो जाएंगे ब्लैक और 6 क्या होंगे रेड। तो ब्लैक क्या है 6, तो यहाँ 6 लिखिए, तो क्या हो जाएगा ये 2 3 जा और 2 26, तो क्या आएगा 3 बाई 26, क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इफ द सर्कमफ्रेंस, यहाँ ये यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 66 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या होगा सिलेंडर होगा और यहाँ पर क्या है हमारे पास 66 सेंटीमीटर क्या है सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस मतलब ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, क्या दिया हुआ है 66, 22 3 जा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मतलब इस साइड दीजिए तो 21/2 निकालना क्या है। उसके बाद हाइट दी हुई है 40 सेंटीमीटर,
हमें निकालना वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, आर की वैल्यू क्या है 21/2, 21/2 और एच क्या है 40, तो यानी कि 40। 7 3 जा और 2 क्या हो जाएगा 11 और 2 क्या हो जाएगा 20। तो क्या लिखेंगे 11 3 जा 33 और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 6 और लास्ट में क्या है 0, 6 और 0 हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, क्या दिया हुआ है 4 men and 6 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days। देखिए 4 men एंड 6 women, जहां पर एंड वर्ड आएगा तो वहां पर क्या होगा प्लस का साइन आएगा। 6 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, तो यहाँ लिखिए 8 इक्वल टू, उसके बाद क्या है 3 men एंड 7 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, तो यहाँ लिखिए 10, 2 5 जा और 2 4 जा, मल्टीप्लाई कीजिए 16 men प्लस 24 women इक्वल टू 15 men प्लस 35 women। तो क्या करेंगे आप, मैन को एक साइड कीजिए, 16 men माइनस 15 m इक्वल टू 35 women माइनस 24 women। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 man इक्वल टू 11 women। तो यदि एफिशिएंसी निकाल दे तो m बाई डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/1। तो मैन की एफिशिएंसी क्या है यहाँ पर, मैन की एफिशिएंसी यहाँ पर दी हुई है 11 और वुमेन की क्या है 1। तो देखिए अब यहाँ बात की हुई 25 वुमेन कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, तो देखिए पहले यहाँ पर लिखिए, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, या तो इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप या इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आंसर आएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए जस्ट मिनट, देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दी हुई है, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, मैन की क्या है 11, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 11 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ 8 इक्वल टू 25 और हमें यहाँ निकालना नहीं। तो देखिए 44 और यहाँ पर क्या है 6, तो 44 प्लस 6 क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 3, 25 2 जा, तो 2 मल्टीप्लाई 8 क्या होगा 16, तो डी की वैल्यू क्या आएगी 16। तो हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। किसी को डाउट है तो कमेंट में मैसेज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 चेयर्स 2 टेबल्स एंड 5 फैंस। तो देखिए 7 चेयर, देखिए 7 चेयर्स प्लस 2 टेबल्स प्लस 5 फैंस, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है 9350। उसके बाद क्या है 3 चेयर्स एंड ए फैंस, 3 चेयर्स एंड ए फैन, एक फैन है, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है 1950। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर्स 1 टेबल एंड 2 फैंस। तो देखिए यदि हम माइनस करते हैं इस इक्वेशन में से
तो क्या हो जाएगा ये अपने पास आएगा 4 चेयर्स प्लस 2 टेबल्स और यहाँ पर 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 फैंस। उसकी वैल्यू क्या है, माइनस कीजिए 0 0 4 और यहाँ पर क्या आएगा 8 माइनस 7। लेकिन यहाँ पर कोस्ट वैल्यू 2 चेयर्स की है और यहाँ पर क्या है 4 चेयर्स, 1 टेबल है और यहाँ पर क्या है 2 टेबल, 2 फैंस और यहाँ पर क्या है 4 फैंस। तो यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 चेयर्स प्लस 1 टेबल प्लस 2 फैन इक्वल टू 7 4 0। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा और 7 0 तो क्या आएगा 3700। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। फाइंड द एलसीएम ऑफ, आपको पता है इस केस में एलसीएम क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो हमारा क्या होगा एलसीएम। जैसे 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, तो हाईएस्ट क्या होगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, 3 की पावर 8 और 3 की पावर 5, हाईएस्ट क्या है 3 की पावर 8, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 8। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8, ऑप्शन नंबर 4। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या दिया हुआ है सेकेंड थीटा। यदि हम बात करें सेकेंड की, पहले एक बार ये मान लेते हैं। अब देखिए सेकेंड थीटा क्या होता है एच अपॉन बी। तो देखिए ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, ये यहाँ पर थीटा होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा और यहाँ क्या होगा बेस और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर दिया हुआ ये 17 और बेस क्या है 15। तो यदि हम ये निकालते हैं, यहाँ 15 नहीं, यदि हम परपेंडिकुलर निकालते हैं तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा ये पी क्या हो जाएगा हमारे पास एच का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और उसका अंडर हो जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या है 17, इसका स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 289 माइनस 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, तो क्या हो जाएगा ये 64 और 64 का रूट क्या होगा 8 आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ठीक, यहाँ पर वैल्यू 8 आएगी। अब देखिए हमें निकालना क्या है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, ये हमारे पास होता है टेन थीटा पी अपॉन बी। तो पी हमारे पास क्या है 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा और बी क्या है 15, तो यहाँ 15 8 अपॉन 15, तो 8 अपॉन 15, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, the last number when divided by 6 9 12 15 18 leave the same remainder 2 in each case is। देखिए तो हम इस केस में क्या करेंगे, इसका निकालिए एडिशन 6 9 12 15 एंड 18। तो आप इसका एडिशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको आप 3 से कर सकते हैं या इसे 2 से कर सकते हैं। 2 से कर लीजिए 2 3 जा, फिर 9 7 आएगा 2 6 15 और 2 9 जा, इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 5 जा और 3 3 जा। अब आगे देखिए, उसके बाद 3 से फिर कीजिए 1 3 1 जा 2 5 और 3 1 जा। अब यहाँ पर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 2 5 जा 10, तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और 18 मल्टीप्लाई 10, तो क्या आएगा ये 180 आएगा। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर क्या दिया हुआ है 2 इन ईच केस, रिमाइंडर दिया हुआ है 2 इन ईच केस, तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए क्या आ जाएगा 182,
ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, हमें इसमें निकालना है यूनिट डिजिट। अब क्या होगा इसमें, इसमें देखिए 3674 मल्टीप्लाई 8596 प्लस यहाँ ये दिया हुआ है और मल्टीप्लाई ये दिया हुआ है, तो क्या होगा, अब 4 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा 24, 24 क्या लेंगे प्लस, अब यहाँ पर दिया हुआ 9 और यहाँ पर क्या दिया हुआ 9, 9 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है 81, 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, तो क्या आएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ मिस्टर अमित स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम। वैसे अमित मेरे दोस्त का नाम है, मेरा फेवरेट दोस्त है। देखिए यहाँ पर क्या है 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हिज हाउस होल्ड आइटम्स एंड आउट ऑफ हिज रिमेनिंग ही स्पेंड 25% ऑन स्कूल्स। अब देखिए मान लीजिए इसमें इनकम क्या दी हुई है 100%, अब 50% स्पेंड ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, तो यहाँ पर हाउस होल्ड आइटम्स की बात करेंगे तो इसने 50% खर्च कर दिया। अब यहाँ पर क्या बच गया 50, अब 50% का इसने क्या किया 25% ऑन स्कूल फीस। यदि 50 का हम 25 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ये 12.5। अब जिसको भी पता नहीं 50 का 25% कैसे निकालते हैं, तो देखिए 50 टू जा और 25/2 क्या होगा 12.5। उसके बाद क्या है 10% ऑन मेडिकल। अब 50 का यदि 10% निकाले तो क्या आएगा 5। अब यहाँ पर क्या है एंड 50% ऑन हाउस होल्ड रेंट। अब 50 का 25 करेंगे तो क्या आएगा ये हमारे पास आएगा 25। अब इसको ऐड कीजिए 5 + 25 क्या होगा 30, 30 + 12.5 क्या होगा 42.5। अब ये हो गया 42.5। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास यहाँ पर कितना है 50 और 42.5 इसने खर्च कर दिया। अब इसने क्या बताया एंड रिमेनिंग अमाउंट। अब ये बताइए मुझे रिमेनिंग क्या होगा इसमें 50 में से आप 42.5 माइनस कीजिए क्या आएगा, ये आएगा 7.5। अब इसकी वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 7.5 की वैल्यू क्या दी हुई है 5400, 1 की वैल्यू 5400 डिवाइड बाई 7.5। अब निकालने किसकी है 100 की, और पॉइंट के लिए यहाँ पर आप 10 लगा सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा इसमें 25 3 जा 25 4 जा, अब 3 से कट करेंगे तो क्या आएगा 3 1 जा और 3 8 जा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 8 और यहाँ पर ये हो जाएगा। लेकिन ये इनकम क्या है, ये इनकम इसकी सॉरी 18 हो जा क्या होगा 72,000 हो गई, मंथ की इनकम हो गई है। लेकिन निकालनी क्या है ईयरली। अब ईयरली निकालते हैं तो आपको पता है 1 ईयर में कितने मंथ होंगे, ये हो जाएंगे 12, तो 7200 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 12, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ 4 किसमें है इसमें ऑप्शन नंबर 1। जब 72 मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पे क्या है 2, तो 2 2 जा क्या होगा 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 72,000 है। अब नेक्स्ट देखिए 24 men working 10 hours per day can do a work in 20 days। आपको एक फॉर्मूला पता है, इसमें क्या होगा MDH/W ये होता है, तो यहाँ पर लगाइए आप M1 D1 H1/W1
और यहाँ पर लिखिए M2 D2 H2 बाई W2। तो 24 मैच, तो यहाँ लिखिए 24 मैच। अब उसके बाद डे क्या है, डे दिया हुआ है 20 डेज, तो यहाँ लिखिए 20 और घंटे कितने हैं यहाँ पर 10 और डिवाइड बाई 1। अब हाउ मेनी मोर आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ट्वाइस द वर्क इन 16 डेज और 10 आवर्स। तो देखिए हमें निकालना N2 और डी वैल्यू क्या है, डेज यहाँ पर 16 है तो 16 लिखिए और टाइम क्या है 10 आवर्स डिवाइड बाई यहाँ पर क्या है W2। W2 क्या है यहाँ पर ट्वाइस वर्क की बात की तो यहाँ लिखिए 2। तो देखिए 2 8 जा 8 3 जा और यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 23 जा क्या होगा 60। तो 60 मैन की आवश्यकता होगी, लेकिन इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है हाउ मेनी मोर मैन या मोर आर रिक्वायर्ड। तो पहले कितने थे 24 थे, अब कितने चाहिए 60। तो क्या करेंगे आप 60 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 और 5 माइनस 2 क्या आएगा 3, तो क्या आएगा 36। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए द एरिया ऑफ बेस ऑफ a cylinder is 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ एरिया ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दी हुई सिलेंडर की 9 सेंटीमीटर। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। देखिए हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सिलेंडर होगा और यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा बेस का, ये होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। उसकी वैल्यू क्या दी हुई है 25 पाई। अब पाई से पाई कैंसिल, अब इसका रूट कीजिए तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास रेडियस है, रेडियस क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है हाइट दी हुई 9 सेंटीमीटर, ये हमारे पास ये हाइट है, ये दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया, क्या होगा ये टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो देखिए 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर क्या है आर हमारे पास दिया हुआ है 5 और यहाँ पर आर क्या होगा 5 प्लस एच क्या है, एच क्या है यहाँ दिया हुआ 9। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 22/7 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 14। तो देखिए 7 टू द 14 और 5 टू द क्या होगा 10, 22 टू द 44, 44 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 30% एंड देन डिक्रीज बाय 25%। तो हमें क्या निकालना है नेट इंक्रीज या डिक्रीज। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। हमारे पास जब बात इंक्रीज की होगी तो वहाँ साइन क्या आएगा प्लस का, और जहाँ बात किसकी होगी डिक्रीज तो साइन क्या आएगा माइनस का। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ है इंक्रीज 30%, तो यहाँ 30 प्लस कर लिखिए, फिर उसके बाद क्या हुआ डिक्रीज कितना 25%, तो -25 और उसके बाद क्या हो जाए माइनस, इसमें लिखा है 30 और इसमें लिखा है 25/100। तो देखिए 25 4 जा 2 2 जा और 2 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 और यहाँ 15/2 क्या होगा -7.5। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2.5 और जहाँ पर बात माइनस की आएगी वहाँ क्या हो जाएगा वो डिक्रीज, क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो डिक्रीज कितना हुआ है 2.5, तो डिक्रीज 2.5। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए
द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 189। क्या है, एलसीएम दिया हुआ है टू नंबर्स इज 189 एंड द नंबर आर रेशियो 9:7। देन फाइंड सम ऑफ द नंबर्स। तो देखिए, हमने मान लिया यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। इस क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ, तो मैंने मान लिया 9x और इसको मैंने मान लिया 7x। अब इसमें क्या दिया हुआ, एलसीएम दिया हुआ 189। यदि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 7 और x यहाँ कॉमन है तो एक बार आएगा x, उसकी वैल्यू क्या, 189। तो 9 2 जा और 9 1 जा और 7 3 जा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सम। अब सम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 9x और 7x, क्या हो जाएगा, ये 16x और x की वैल्यू क्या है, यहाँ आई वैल्यू 3। तो 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इसमें निकालना है साइन 30 अपॉन कोस 45। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ क्या है, साइन 45 क्या होगी वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू क्या होगी कोस 30 की, ये हो जाएगी √3/2। अब देखिए कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 होगा और यहाँ देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा, √2। आपको पता है ये √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई √2/√3, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1/√3। तो 1/√3 ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। किसी को डाउट आता है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 4 डजन मैंगोज आर देयर इन ए बॉक्स। अब देखिए 4 डजन मैंगो है तो 4 डजन में क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 12 तो क्या हो जाएगा, टोटल 48 मैंगोज हो जाएंगे। 6 मैंगोज आर रोटन। अब 6 मैंगोज क्या है, खराब हो चुके हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एक गुड मैंगोज इज। हमें पता है कि 48 है और 6 क्या हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, खराब हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 42 हमारे पास क्या हो गए हैं, हमारे पास ये सही मैंगो है या अच्छे मैंगो है, तो क्या हो जाएगा 42 और क्या होता है प्रोबेबिलिटी में टोटल क्या है 48, तो क्या हो जाएगा 6 7 जा और 6 8 जा, तो हमारे पास क्या आएगा 7/8। एक्चुअली इसमें कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं, शायद यहाँ पर मिसप्रिंट होगा, यहाँ पर 7/8 आएगा। नेक्स्ट देखिए length of a rectangle is twice its breadth if the perimeter of the rectangle is 78 मीटर। अब मुझे बताओ आप, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × L+B, क्या दिया हुआ है 78 तो 2। अब इसने क्या बताया, देखिए ये रेक्टेंगल है, अब इसने ये ब्रेथ है और ये लेंथ क्या दी हुई है डबल, तो 2x, तो यहाँ लिखिए 2x + x = 78। तो 2 से कट कीजिए, 2 3 जा और 2 9 जा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x + x 3x, उसकी वैल्यू क्या है 39। 3 से 3 बन जा और 3 9 जा, x की वैल्यू क्या आएगी 13। अब क्या निकालना है, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मुझे बताओ ये वैल्यू क्या हो गई है 13 और ये क्या हो गई है 26। अब क्या करेंगे 26, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L × B, तो क्या हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 13। अब 6 3 जा 18, तो लास्ट में 8 डिजिट क्या है 8, किसमें है ऑप्शन नंबर 2। आज मिलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं।
और हम क्वेश्चन आज एंटर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।